हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये अपना वेबसाइट क्रिएट करने वाले थे, जो कि हम लोग का एक रेस्टोरेंट वेबसाइट है। तो चलिए इसको क्रिएट करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग के पास काफ़ी पार्ट्स हैं। हम लोग के पास स्नैप बार है, हम लोग के पास कुछ मेन डेटा है जिसके अंदर हम लोग के पास ये इमेजेस हैं फूड के और कुछ नेम हैं। ठीक, उसके बाद नीचे एकदम हम लोग के पास ये कुछ फुटर टाइप के डेटा हैं। तो इसी को हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने VS कोड को सेटअप करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने VS कोड को ओपन करेंगे, जो कि हम लोग का कुछ इस टाइप से ओपन होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले अपने सेटअप के अंदर हम लोग को HTML फाइल क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे index.html नाम देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एमेट लगाएंगे यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम लोग एंटर दबाएंगे तो ये हम लोग का क्रिएट हो गया। ठीक, सेव करते हैं इसको। अब यहाँ पे मुझे अपने टाइटल में फ्लेवर्स ऑफ इंडिया लिखना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने VS कोड के अंदर टाइटल के अंदर आकर के फ्लेवर्स ऑफ इंडिया में सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक HTML क्रिएट हो गया। यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं करंट में एक H1 में ऐसे ही वेलकम लिख देता हूँ। सेव करते हैं इसको और यहाँ से मैं अपने वेबसाइट पे चेक करूँगा कि ये हम लोग का प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ पे ये हम लोग का प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को अपने इस वेबसाइट में फ़ंड चेंज करना है, यानी कि ये वाले टाइपोग्राफी को हम लोग को लगाना है। तो ये वाला फ़ंड का नाम क्या है, इस वाले फ़ंड का नाम हम लोग का कम्फर्टा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग गूगल फ़ंड को ओपन करेंगे और यहाँ से गूगल फ़ंड के वेबसाइट को ओपन करेंगे। और मेरे फ़ंड का नाम कम्फर्टा है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा अपने फ़ंड का नाम। आप भी इस फ़ंड का नाम सर्च कर लेना। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने इस वाले फ़ंड का सेलेक्ट लाइट 300 पे क्लिक करते हैं। तो ये हम लोग को कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, जिसके अंदर हम लोग को अपने इस लिंक को कॉपी करना है और इस लिंक को हम लोग को आना है अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे अपने हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ से हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने फ़ंड को फेच कर लिया अपने वेबसाइट के थ्रू अपने VS कोड के अंदर। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस फंड को अप्लाई करना है। तो उससे पहले हम लोग को लिंक करना होगा अपने CSS फाइल को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक CSS फाइल क्रिएट करूँगा, index.css। ये फाइल हम लोग का क्रिएट हो गया। अब हम लोग को इसको लिंक करना है। लिंक हम लोग कैसे करते हैं, अपने लिंक टैग की हेल्प से। href के अंदर हम लोग अपने फाइल का नाम पास करेंगे। सेव करते हैं, ये प्रॉपर आ गया हम लोग का, यहाँ पे लिंक हो गया। चलिए चेक करते हैं क्या हम लोग का CSS वर्क कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने H1 क्रिएट किया था उसी के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ रेड में। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए प्रॉपर हम लोग का CSS वर्क कर रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपने फ़ंड को अप्लाई करना है। तो हम लोग अपने फ़ंड के अंदर आएंगे और यहाँ पे आपको CSS रूल टू स्पेसिफाई फैमिलीज़ मिलेगा, जिसके अंदर आप ये पहला वाला कॉपी कर लेना, जिसके अंदर ये वाला फ़ंड हम लोग का अवेलेबल होगा। तो हम लोग अपने पहले वाले को कॉपी करेंगे और अपने VS कोड के अंदर आकर के हम लोगों ने एक यूनिवर्सल सेलेक्टर पढ़ा था, जिसको हम लोग स्टार साइन से क्रिएट करते थे। तो हम लोग अपने यूनिवर्सल सेलेक्टर पे आएंगे और यहाँ पे आकर के हम लोग अपने इसी चीज़ को हम लोग कॉपी किए हैं, यानी कि फ़ंड फैमिली, उसको पेस्ट कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करूँ, ये ओपन करूँ, तो ये देखो आप, हम लोग का ये फ़ंड चेंज हो गया, यानी कि हम लोग का CSS प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग के वेबसाइट के अंदर कहीं पे भी वेलकम नहीं लिखा हुआ है, तो इस वेलकम को मैं रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे आते हैं, हम लोग अपने इस H1 का स्टाइल भी रिमूव करते हैं। ये केवल टेस्टिंग के लिए था, ये H1 को भी हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक, अब मैं अपने वेबसाइट के अंदर आता हूँ और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने इस हेडर से, यानी कि हम लोग के हेडर के अंदर जो ये नेविगेशन है उसको क्रिएट करने से। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का सबसे पहला काम है कि यहाँ पे ये जो हम लोग का फ्लेवर्स ऑफ इंडिया ईट्स लिखा हुआ है और उसके बाद हम लोग के पास कुछ नेविगेशन है, जिसके अंदर हम लोग के पास होम फूड डिलीवरी है। तो हम लोग इसी सेम चीज़ को यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग अपने VS कोड के बॉडी के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो फ्लेवर्स ऑफ इंडिया है वो हम लोग के एक H1 टैग के अंदर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक H1 क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग फ्लेवर्स ऑफ इंडिया लिखते हैं और एक अपना लाइन क्रिएट करते हैं और उसके बाद ईट्स लिख देते हैं हम लोग। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का फ्लेवर्स ऑफ इंडिया आ गया और ईट्स लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग ने CSS फाइल को सेव नहीं किया है, तो ये हम लोगों ने H1 से क्रिएट किया हुआ है, तो इसका बैकग्राउंड हम लोग का रेड हो गया है। तो यहाँ पे आकर के हम लोग CSS को अप्लाई करते हैं। तो हम लोग का फ्लेवर्स ऑफ इंडिया काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, बट यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का ऊपर भी मार्जिन है, हम लोग के लेफ़्ट में भी मार्जिन है, बट यहाँ पे अभी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग अभी क्रिएट करेंगे। अब हम लोग के पास बचा हुआ है ये 3 लिंक क्रिएट करना। तो लिंक हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये लिंक हम लोग का अनऑर्डर्ड लिस्ट है,
तो हम लोग एक यूएल क्रिएट करेंगे। तो हम लोग अपने HTML के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक यूएल क्रिएट करता हूँ और अपने यूएल के अंदर हम लोग के पास 3 लिंक हैं। एक हम लोग का एंकर लिंक है, 2-3 मैंने लिंक क्रिएट कर दिया। एक हम लोग के लिए होम के लिए हो जाएगा, दूसरा हम लोग के फूड के लिए हो जाएगा और तीसरा हम लोग के डिलीवरी के लिए हो जाएगा। ठीक, हम लोग यहाँ पे एंकर टैग के अंदर आके लिख देते हैं डिलीवरी, ऊपर वाले एंकर टैग के अंदर आकर के फूड और उससे ऊपर आकर के होम। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग का तीनों एंकर टैग यहाँ पे आ गया। बट ये एंकर टैग हम लोग के नीचे क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने टॉप में एक H1 क्रिएट किया हुआ है। तो H1 हम लोग का ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो हम लोग का जो अगला एलिमेंट होगा वो हम लोग का नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आएगा, क्योंकि हम लोग का ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरे का पूरा विड्थ कवर कर लेता है। ठीक, तो इसके लिए अभी हम लोग को CSS अप्लाई करनी है, जिसको हम लोग करेंगे। बट हम लोगों ने कुछ टाइम पहले सेमेंटिक टैग के बारे में भी पढ़ा था, यानी कि यहाँ पे ये जो हम लोग का पूरा चीज़ है ये हम लोग के एक हेडर के अंदर आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ये दोनों चीज़ों को अपने हेडर के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने बॉडी के बाहर आकर के एक हेडर क्रिएट करता हूँ और अपने हेडर के अंदर ये दोनों के दोनों चीज़ों को पेस्ट कर देते हैं। तो ये हम लोग के एक हेडर के अंदर आ गया। ये जस्ट हम लोग का एक सेमेंटिक चीज़ है उसीलिए। ठीक, और एक चीज़ और हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो हम लोग का होम, फूड और डिलीवरी है, ये बेसिकली हम लोग के नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। यानी कि हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग अपने पेज के अलग अलग सेक्शन पे नेविगेट होंगे। तो नेविगेशन जैसी चीज़ों के लिए भी हम लोग के पास एक सेमेंटिक टैग अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग नैव बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इन तीनों को भी एक नैव टैग के अंदर रैप कर लेंगे। तो चलिए उसको भी करते हैं, बेसिकली ये तीनों को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपने H1 के बाहर आएंगे, एक नैव क्रिएट करेंगे और अपने इस नैव के अंदर हम लोग अपने इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। कोई वेबसाइट के अंदर हम लोग का चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे कोई भी हम लोग के वेबसाइट के अंदर चेंजेस नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ अप्लाई ही नहीं किया हुआ है। हम लोगों ने बस सेमेंटिक टैग अप्लाई किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को अपने इस होम, फूड और डिलीवरी को किसी तरह करके अपने फ्लेवर्स ऑफ इंडिया के पास लाना है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही अपने डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने index.css के अंदर आएंगे और अपने H1 को इनलाइन क्रिएट करेंगे। क्यों इनलाइन क्रिएट करेंगे, ताकि हम लोग का जो ये नेविगेशन है इसके साइड में आ सके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने H1 को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्रिएट करेंगे। ठीक, सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया। बट अगर मैं यहाँ पे इसको हावर करूँ तो ये देखो आप, अब हम लोग का H1 केवल इतना ही विड्थ ले रहा है जितना इसको ज़रूरत है। बट क्योंकि ये हम लोग का लिंक वगैरह भी हम लोग का एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, इसलिए ये अभी भी हम लोग का नीचे है। ये देखिए पूरा ब्लू कलर का विड्थ लिया हुआ है ये हम लोग का लिंक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने नेविगेशन के अंदर ये जो हम लोग का लिंक्स वगैरह क्रिएटेड है, यूएल और एलआई को भी हम लोग क्या करेंगे, अब इनलाइन ब्लॉक बनाएंगे हम लोग। तो चलिए उसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने नैव को सिलेक्ट करता हूँ मैं, और अपने नैव का डिस्प्ले में चेंज कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक में। उसके बाद और क्या है हम लोग के पास एलआई है। तो मैं क्या करूँगा, अपने एलआई को सेलेक्ट करूँगा और इसको भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बना दूँगा मैं। सेव करते हैं इसको। अब वेबसाइट पे आते हैं हम लोग। तो ये देखो आप, अब हम लोग के फ्लेवर्स ऑफ इंडिया और बाद में हम लोग का ये जो नेविगेशन, ये तीनों की तीनों चीज़ें हम लोग की एक लाइन में आ गई, जो कि हम लोग के यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली। बट यहाँ पे भी बहुत चीज़ें हम लोग को करनी है। सबसे पहला काम कि यहाँ पे ये जो हम लोग का नेविगेशन है, ये नेविगेशन का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि ये कुछ इस तरह हम लोग को दिख नहीं रहा है यहाँ पे ये हम लोग इस पर जब हावर कर रहे हैं तो हम लोग को एक अंडरलाइन दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को ऐड करनी है। और यहाँ पे इसका जो डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डेकोरेशन हटाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एंकर टैग को सेलेक्ट करेंगे हम लोग। और एंकर टैग को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसकी कलर को सबसे पहले चेंज करेंगे ब्लैक में। और इसका मैं टेक्स्ट डेकोरेशन करंट में नन कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो, अब इस पर हम लोग का डेकोरेशन हट गया। बट ये अभी काफ़ी छोटा हम लोग को दिख रहा है, तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को भी हम लोग को बढ़ानी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, आते हैं अगेन अपने कोड के अंदर
अपने एंकर टैग का हम लोग फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं। मैं इसको कर देता हूँ ऑलमोस्ट 20 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो अब हम लोग का थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट अभी भी इसके बीच में जो ये हम लोग का होम और फूड वगैरह लिखा हुआ है, इसके बीच में काफ़ी स्पेस है, बट यहाँ पे हम लोग के इसके बीच में स्पेस नहीं है। तो ये सारी टेस्टिंग के लिए हम लोग अपने डेव टूल का ही यूज़ करेंगे। अपने का इंस्पेक्ट सेक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इसको सेलेक्ट करेंगे, नैव को, अंदर आएंगे हम लोग, यूएल के अंदर आएंगे, एलआई के अंदर आएंगे, और यहाँ पे जो हम लोग का एंकर टैग है, मैं अपने एंकर टैग पे कुछ प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड करता हूँ। मार्जिन में इसको टॉप बॉटम 0 कर देता हूँ और 8 पिक्सल में लेफ़्ट एंड राइट करता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, यहाँ पे हम लोग का स्पेस आ गया, प्रॉपर स्पेस आ गया। अगर मैं यहाँ से 8 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दूँ तो ये देखो आपको कुछ इस तरह हम लोग का दिखेगा ये, बट हम लोग इसको आई थिंक 80 रखेंगे। तो ये चीज़ तो अभी हम लोगों ने अपने इंस्पेक्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश मार दूँ तो ये देखो वापस ये हम लोग का डिफ़ॉल्ट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अपने कोड के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं मार्जिन अप्लाई करूँगा। कितनी मार्जिन, टॉप बॉटम 0 पिक्सल और 8 पिक्सल हम लोग के लेफ़्ट एंड राइट पे। अब सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, अब हम लोग का यहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंस आ गया। अब एक चीज़ हम लोग को मेन ध्यान देना है, वो चीज़ क्या है, वो ये है कि ये जो हम लोग का फ्लेवर्स ऑफ इंडिया वगैरह जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके टॉप में थोड़ा सा मार्जिन है, और वो टॉप मार्जिन हम लोग के होम फूड और डिलीवरी के लिए भी अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा करना होगा कि हम लोग का फ्लेवर्स ऑफ इंडिया और नैव है, वो दोनों के दोनों को हम लोग को एक साथ कंबाइन करके तब मार्जिन अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी इसको एक साथ कंबाइन करके रखा हुआ है। अगर मैं कोड दिखाऊँ आपको, यहाँ पे आऊँ मैं, तो यहाँ पे देखो आप, मैंने यहाँ पे एक हेडर क्रिएट कर रखा हुआ है। इस हेडर के अंदर ही मेरे h1 भी क्रिएटेड है और हम लोग का लिंक भी क्रिएटेड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने हेडर को यहाँ पे कॉल करूँगा, बट डायरेक्टली हेडर को कॉल करने से बेटर ये है कि हम लोग अपने हेडर को कोई क्लास दे दें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग के वेबसाइट के अंदर केवल एक ही हेडर हो। तो हम लोग एक इसको यूनिक क्लास दे देते हैं। इसको मैं नैव बार दे देता हूँ। सेव करते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे अपने नैव बार को मैं कॉल करता हूँ और मैं सिंपल अपने नैव बार के ऊपर कुछ मार्जिन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अभी के लिए मैं इस पर लाइक सपोज़ दैट 20 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ। मैं साइट को ओपन करता हूँ, तो ये देखो मैंने 20 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई किया, बट अभी भी ये मार्जिन हम लोग का थोड़ा सा सफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग को थोड़ा सा और इसको बेटर करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मार्जिन थोड़ा सा हम लोग और इंक्रीज़ करते हैं। लेट सपोज़ दैट मैं इसको आई थिंक 32 पिक्सल कर देता हूँ। 32 पिक्सल करते हैं। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो अब थोड़ा सा मार्जिन और ज़्यादा आ गया, बट हम लोग के लेफ़्ट में मार्जिन सही है, बट हम लोग के टॉप में थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पे टॉप में हम लोग का मार्जिन ज़्यादा क्यों है, ये आपको अभी पता चलेगा। मैं अभी इंस्पेक्ट करता हूँ अपने H1 को। तो यहाँ पे देखो आप, H1 को मैंने सेलेक्ट किया, मैं नीचे आता हूँ। H1 पे हम लोग का 21 का मार्जिन लगा हुआ है, बट अगर हम लोग अपने कोड को ओपन करें तो हम लोगों ने अपने कोड के अंदर H1 पे 0 मार्जिन दिया हुआ है। तो हम लोग का कुछ एलिमेंट होता है जिसके अंदर ऑटोमेटिक मार्जिन लग जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो मार्जिन को हम लोग को हटाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मार्जिन कर दूँगा 0। सेव करते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं, तो ये देखो आप, अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो हम लोग के फ्लेवर्स ऑफ इंडिया पे 0 का मार्जिन आ गया, यानी कि कोई आपको येलो लाइन नहीं दिखेगा। यहाँ पे भी आता हूँ तो यहाँ पे आप देखो मार्जिन 0 का। अब हम लोग अपने होम फूड और डिलीवरी वगैरह को देखें तो इसके बीच में हम लोगों ने मार्जिन ऐड की हुई है, तो ये मार्जिन हम लोग को दिख रहा है। बट अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे अपने इस यूएल को देखूँ तो यहाँ पे यूएल के अंदर आपको ये ग्रीन स्पेस दिख रहा होगा। ये ग्रीन स्पेस किसके लिए होता है, ये ग्रीन स्पेस हम लोग के पैडिंग के लिए होता है। तो ये देखो आप, 40 पिक्सल का पैडिंग हम लोग का लगा हुआ है हम लोग के यूएल के अंदर। बट अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये थोड़ा सा हम लोग का स्पेस डिफरेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आकर के अपने इस पैडिंग को सबसे पहले रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, अपने यूएल को सेलेक्ट करते हैं और यूएल के अंदर सबसे पहले आकर के मैं पैडिंग 0 कर देता हूँ, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे आऊँ मैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब स्पेस हम लोग का ये कम हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ये काफ़ी हम लोग का टेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्पेस क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने H1 पे मार्जिन दे सकते हैं राइट पे, या फिर हम लोग अपने यूएल के लेफ़्ट पे दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने H1 के राइट पे मार्जिन दे देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ओपन करेंगे, तो मैं अपने H1 पे अंदर आऊँगा
और H1 का अब यहाँ पे हम लोग को मार्जिन चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं टॉप मार्जिन इसका 0 कर देता हूँ और इसके राइट में मार्जिन मैं 32 पिक्सल कर देता हूँ, बॉटम में 0 कर देता हूँ, लेफ्ट में 0 कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो अब ये हम लोग का पूरा एकदम सेम लग रहा है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ का डिफ़ॉल्ट एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है, डिफ़ॉल्ट कोई एक्स्ट्रा पैडिंग नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग को स्पेलिंग सही करना होगा तो वो सही कर देते हैं फटाफट। फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। सेव करते हैं इसको। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग का कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों वेबसाइट के अंदर, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपरली अपने नेविगेशन बार को क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपने इस इमेज को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी इमेज हैं, इस इमेज को मैंने अनस्प्लैश वेबसाइट से लिया हुआ है। तो आप भी जा कर के वहाँ से ये सारे इमेजेस या फिर कोई भी आप इमेज उठा सकते हो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 इमेज क्रिएट करता हूँ ताकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग अगर यहाँ पे 2 इमेज लगा लें तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने कोड के अंदर आता हूँ और अपने हेडर के नीचे आकर के एक इमेज टैग क्रिएट करता हूँ और इसके सोर्स के अंदर मैं एक इमेज को पास करता हूँ और मैं ऐसे ही एक और इमेज यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और इसके सोर्स के अंदर आकर के मैं दूसरा इमेज पेस्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने 2 इमेज क्रिएट कर लिया बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट के लिए। अब मैं अगर अपने वेबसाइट के अंदर आऊँ तो ये देखो आप, ये इमेज अब हम लोग को काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट ऐसा हम लोग को इमेज नहीं चाहिए, हम लोग को थोड़ा सा इमेज छोटा चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इमेज का हाइट विड्थ चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से इसको मैं कुछ टाइम के लिए हटाता हूँ, अपने VS कोड के अंदर आते हैं, मैं अपने इमेज टैग को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आते हैं हम लोग और इमेज टैग को मैंने सेलेक्ट किया। इसकी मैं हाइट सेट कर देता हूँ 500 पिक्सल और इसकी विड्थ सेट कर देते हैं हम लोग इस लेट्स सपोज दैट 50%। सेव करते हैं इसको। ब्राउज़र पे आते हैं तो ये देखो आप, अब थोड़ा सा हम लोग को बेटर लग रहा है, बट ये अभी इमेज हम लोग का एक नीचे आ जा रहा है। क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि हम लोग का ये जो इमेज है, ये इमेज हम लोग का विड्थ 50% ले लिया है, बट अगले वाले 50 के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है। तो हम लोग को थोड़ा सा इसको 50 से कम करना होगा। ऑल्दो हम लोग का इमेज एक इनलाइन एलिमेंट होता है, तो जैसे ही मैं इसका विड्थ कम करूँगा ये दूसरा वाला इमेज उठ के अपने आप हम लोग के पहले वाले लाइन के अंदर आ जाएगा। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी विड्थ को चेंज कर दूँ 40%, सेव करते हैं इसको। तो ये देखो, ये अगला इमेज हम लोग का उठ के तुरंत यहाँ पे आ गया। बट अभी भी हम लोग को बहुत ढेर सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही हम लोग अपने इमेज का साइज़ चेंज कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रेची टाइप का दिख रहा है। इसको भी हम लोग सही कर लेंगे, बट अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं है तो अभी हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग की ये लेफ़्ट में, मिडल में और राइट में थोड़ा थोड़ा स्पेस क्रिएटेड है और ऊपर कुछ नाम भी हम लोग का लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड करके देखता हूँ कि ये हम लोग का टेक्स्ट हम लोग के इमेज के नीचे आएगा कि इमेज के ऊपर आएगा, कहाँ आएगा, ये सारी चीज़ें पहले करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड के अंदर आते हैं और मैं अपने इस इमेज के ऊपर एक H1 क्रिएट कर देता हूँ। आई थिंक ये H2 होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा H1। और इसी H2 को मैं अपने इस वाले इमेज के पास पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी नेम को चेंज कर देता हूँ यूचिंग। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो, ये हम लोग का नेम तो आ गया है यहाँ पे, बट अभी तक जो ये इमेज हम लोग के यहाँ पे आ रहा था वो इमेज अब हम लोग के नीचे आ गया। ऐसा क्यों, अगेन हम लोग इंस्पेक्ट करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखो आप, ये जो हम लोग का H2 क्रिएटेड है, H2 हम लोग का क्या होता है, H2 हम लोग का ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो ये हम लोग के एक लाइन में नहीं आ पाएगा, तो इसको हम लोग को सबसे पहले चेंज करना होगा, यानी कि अपने H2 को हम लोग को इन लाइन बनाना होगा, तब तो जा करके ये हम लोग के सेम लाइन के अंदर आएगा। तो चलिए उसको भी करके देखते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने इस H2 को इन लाइन बना देते हैं। तो अपने index.css के अंदर आएंगे, हम लोग अपने H2 को सेलेक्ट करेंगे और इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम लोग चेंज कर देंगे इन लाइन ब्लॉक। सेव करते हैं इसको। अगेन आकर के देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। अब क्या प्रॉब्लम हो गई, अब तो हम लोगों ने इनलाइन भी कर दिया, बट ये हम लोग को ऊपर दिखना चाहिए तो ये हम लोग को नीचे आ गया दिखने। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हम लोगों ने इनलाइन क्रिएट कर दिया। अब क्योंकि हम लोगों ने इनलाइन क्रिएट किया हुआ है तो हम लोग के चारों एलिमेंट, क्योंकि स्पेस बचे हुए हैं, तो एक ही साथ एक ही लाइन में रैप हो गए।
तो अब हम लोग को दूसरा चीज़ यूज़ करना होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग एक कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। उस कंटेनर के अंदर हम लोग का नेम टॉप पे आएगा, उसके बाद हम लोग का इमेज आएगा और उस पूरे कंटेनर को हम लोग इनलाइन ब्लॉक बनाएंगे। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग अपने VS कोड के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डिव क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग अपने इन दोनों एलिमेंट को पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक डिव क्रिएट करता हूँ और क्योंकि डिव हम लोग का, आपको पता होगा, हम लोग का एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो मैं इस नेम को कट करके पेस्ट करता हूँ और अगेन मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं दूसरे वाले नेम और इमेज को कट करके पेस्ट करता हूँ। सेव करते हैं इसको और यहाँ से आकर के मैं पहले अपने SS2 की प्रॉपर्टी को हटाता हूँ। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं तो ये देखो आप, अब अगर मैं यहाँ पे आकर के अपने डिव को सिलेक्ट करूँ तो ये डिव हम लोग का पूरा एरिया लिया हुआ है। बट हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को केवल उतना ही एरिया इस डिव को देना है, यानी कि हम लोग केवल इतना एरिया देना चाहेंगे। तो हम लोग अपने डिव की हाइट और विड्थ चेंज करेंगे। तो हाइट और विड्थ चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डिव को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग का ये डिव है, इस डिव को अपने CSS के अंदर आकर के मैं सेलेक्ट करता हूँ डिव और इसकी मैं चेंज कर देता हूँ सबसे पहले विड्थ, ऑलमोस्ट मैं इसको 48 कर देता हूँ ताकि हम लोग के थोड़े से बाद में स्पेस क्रिएट रहे, जिसकी वजह से हम लोग का दूसरा भी डिव उसी लाइन में आ सके। अब इसको सेव करते हैं हम लोग, इस अपने ब्राउज़र पे आते हैं हम लोग। तो ये देखो आप, डिव हम लोग का इतना बड़ा हो गया। ये आपको जो येलो एरिया दिख रहा है उसको आप अवॉइड करना। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो हम लोग का ब्लू एरिया है ये हम लोग का डिव का विड्थ है। बट जैसे ही मैंने इसका विड्थ चेंज किया, हम लोग का इमेज का जो साइज़ है वो छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि अब तक जो हम लोग का इमेज का विड्थ था वो पूरे के पूरे हम लोग के डॉक्यूमेंट का 48% था। बट अब हम लोग का एक इमेज हम लोग के डिव के अंदर आ गया है, तो हम लोग के अब पेरेंट के 48% पे आ गया। यानी कि अब डिव हम लोग का इतना बड़ा है तो इस डिव का 48% हम लोग का यहाँ तक आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इमेज का साइज़ चेंज करेंगे और यहाँ पे आकर के मैं इसकी विड्थ को 100% कर देता हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम लोग का जितना बड़ा ये डिव क्रिएटेड था उस डिव का पूरा विड्थ हम लोग का इमेज ले लेगा। ठीक, यानी कि इमेज को हम लोग 0% छोटा करेंगे। जितना बड़ा हम लोग का डिव है उतना बड़ा हम लोग का इमेज होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग इसका हाइट डिफरेंस रखे हैं ताकि हम लोग का ऊपर ये हेडिंग आ सके। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम लोग का जो डिव है वो डिव हम लोग का, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, इसलिए हम लोग का जो अगला डिव है वो नीचे आ गया है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अपने डिव की ब्लॉक लेवल से चेंज करना है इनलाइन ब्लॉक में। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हम लोग डिव को सिलेक्ट कर रखे हैं, यहाँ पे आकर के मैं इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे देता हूँ इनलाइन ब्लॉक। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, अब यहाँ पे हम लोग का जो दो इमेज है वो हम लोग की एक लाइन के अंदर आ गया और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हम लोग के कुछ लेफ़्ट साइड में पैडिंग है, मिडल में पैडिंग है, राइट में पैडिंग है, बट यहाँ पे ये इमेज हम लोग का पूरा बहुत बड़ा दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पैडिंग ऐड करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपने डिव के अंदर ही पैडिंग ऐड करता हूँ। मैं चारों डायरेक्शन में 40 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई करता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो देखो आप, जैसे ही मैंने 40 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई की, हम लोग का दूसरा डिव नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया, क्योंकि अब हम लोगों ने अपने डिव की पैडिंग 48% कर दी, 48 पिक्सल कर दी। तो क्या हुआ, अब हम लोग का जो डिव का ओवरऑल विड्थ है वो थोड़ा सा हम लोग का बढ़ गया, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक बॉक्स मॉडल और अल्टरनेट बॉक्स मॉडल के अंदर कवर कर रखा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने डिव के अंदर ही आकर के इसके बॉक्स साइजिंग चेंज करेंगे, जो कि हम लोग का बॉर्डर बॉक्स होगा। सेव करते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर मैं ब्राउज़र को ओपन करूँ तो ये देखो आप, यहाँ पे जैसे ही मैंने बॉक्स बॉर्डर सेव किया, अब क्या करेगा ये, अब हम लोग के जो डिव का ओवरऑल विड्थ है उसके अंदर ही हम लोग का ये इमेज को छोटा करेगा और बीच में पैडिंग क्रिएट कर देगा। बट अभी भी आप देखो तो अभी भी हम लोग का थोड़ा सा ये मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस आ रहा है। तो उस मार्जिन और पैडिंग के डिफरेंस को हम लोग कैसे कम करेंगे, अब ये जो हम लोग का मार्जिन पैडिंग आ रहा है वो हम लोग के ओवरऑल, जिसके अंदर हम लोग का ये वाला इमेज भी आ रहा है, ये वाला इमेज भी आ रहा है, तब जा कर के ये पूरा का पूरा पैडिंग और मार्जिन हम लोग का दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस पूरे दोनों ही इमेज को और अपने नेम को एक और कंटेनर के अंदर रैप करेंगे, जो कि हम लोग का अब सेमेंटिक कंटेनर होगा, जिसको हम लोग कहेंगे इस बार सेक्शन। तो अपने कोड के अंदर आते हैं हम लोग, यहाँ पे आकर के मैं एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ
और इस सेक्शन के अंदर मैं अपने इन दोनों डिव को रैप करता हूँ। सेव करते हैं इसको, और अपने इस सेक्शन को मैं क्लास नेम दूंगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक और सेक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो अगर हम लोग इस सेक्शन पे कोई भी स्टाइल अप्लाई कर देंगे तो हम लोग के दूसरे पे भी अप्लाई हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको एक क्लास देंगे जिसका नाम मैं करंट में गैलरी दे देता हूँ। सेव करते हैं इसको। CSS के अंदर आते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग को कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने अपने गैलरी पे कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने CSS के अंदर आएंगे, और अपने CSS के अंदर हम लोग थोड़ा सा अपने गैलरी पे मार्जिन अप्लाई करेंगे। ये मार्जिन हम लोग को कौन कौन से डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करना है, बेसिकली ये मार्जिन हम लोग को अपने लेफ़्ट पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये लेफ़्ट का मार्जिन हम लोग का थोड़ा सा कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लेफ़्ट पे अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये हम लोग का खसक जाएगा इमेज। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, मार्जिन हम लोगों ने क्रिएट कर रखा। हम लोग अपने टॉप को 0 रखेंगे, राइट को 0 रखेंगे, बॉटम को 0 रखेंगे, बट हम लोग अपने लेफ़्ट को 30 पिक्सल करेंगे। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, अब जा कर के हम लोग का इमेज काफ़ी प्रॉपर लग रहा है। ठीक, तो ये इमेज अब हम लोग का काफ़ी सही आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस हम लोग के इमेज के साइज़ से थोड़ा सा आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के यहाँ पे वेबसाइट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी इमेजेस यूज़ किए हुए हैं। तो मैंने इसका नेम और इमेज टैग का ऑलरेडी क्रिएट कर रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, उसी को यहाँ पे आकर के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, बाकी के मैं इमेजेस को और उसके नेम को यहाँ पे आकर के इस डिव के नीचे आकर के मैं पेस्ट करता हूँ। सेव करते हैं इसको, ब्राउज़र को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का सारा इमेज आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपने फुटर पे अब काम करना है। जो ये आपको चीज़ दिख रहा है, बहुत सिंपल है। इस फुटर पे काम करने से पहले हम लोग को अपने नेविगेशन बार पे ये जो आपको नीचे लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग को क्रिएट करना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग के वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें नहीं आई हुई हैं। क्यों नहीं आई हुई हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी इस पर हावर प्रॉपर्टी नहीं लगाई हुई है। तो हम लोग की ये जो एंकर लिंक है, इस पर अभी हावर प्रॉपर्टी लगा हुआ है। हावर होने पे इसके नीचे लाइन दिख रहा है, बट हम लोग की इस वेबसाइट के अंदर ये लाइन नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगेन अपने कोड के अंदर आएंगे, हम लोग अपने CSS के अंदर आएंगे, और मैं यहाँ पे अपने एंकर लिंक को सेलेक्ट करूँगा और इस पर सूडो कोड लगाऊँगा हावर। अब जैसे ही हावर होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ इसका अंडरलाइन। सेव करते हैं इसको, क्रोम के अंदर आते हैं। तो ये देखो, इसके अंदर अभी जो लाइन आ रहा है वो ऐसा तो नहीं आ रहा है, इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ये वाला लाइन हम लोग का काफ़ी अटैच्ड है। तो इसको हम लोग कैसे सही करेंगे, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन का नहीं यूज़ किया हुआ है, मैंने यहाँ पे बॉर्डर का यूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बॉटम में बॉर्डर लगाया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉर्डर बॉटम, जो कि हम लोग का 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। सेव करते हैं इसको, ब्राउज़र के अंदर आते हैं। तो ये देखो आप, अब हम लोग के बॉटम में बॉर्डर आ गया, जो कि हम लोग का 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। ये हम लोग का सेम आएगा एकदम जैसे हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग इस बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं इसको ब्लैक के जगह पे ब्लू कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे आऊँ मैं, तो ये देखो अब ब्लू कलर का अंडरलाइन दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जितना क्रिएट किया वो काफ़ी हम लोग का सिमिलर है, बिल्कुल हम लोग के डिफरेंस नहीं है इस साइड के अंदर। बट अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे अपने इस बॉटम को क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हम लोग का एक फुटर है जिसके अंदर हम लोग का कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। और अगर आप इस टेक्स्ट को अच्छे से विजुलाइज़ करो तो यहाँ पे आप देखो कि ये केवल इतने बड़े कंटेनर के अंदर आ रहा है, यानी कि ये किसी चीज़ के अंदर रैप है, जिसके कारण यहाँ तक आने के बाद उसका अगला टेक्स्ट हम लोग के नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रहा है। सेम चीज़ हम लोग के यहाँ पे हो रहा है, और लास्ट में हम लोग का बी हैप्पी लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं अपने कोड के अंदर, और मैं अपने सेक्शन के बाहर आता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और सेक्शन क्रिएट करता हूँ जो कि हम लोग का कंटेनर होगा। और इस सेक्शन को मैं क्लास दे देता हूँ माई मैसेज। ठीक, अब यहाँ पे जो हम लोग का टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट मैंने S3 के अंदर लिखा हुआ है, और नीचे वाला टेक्स्ट हम लोग का H1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक S3 में क्रिएट करूँगा, और अपने S3 के अंदर मैं अपने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करता हूँ, और लास्ट में आकर के मैं नीचे एक H1 क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर हम लोग का बी हैप्पी लिखा होगा, और लास्ट में मेरा एक हैप्पी का इमोजी लगा होगा। तो मैं अपने इमोजी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। सेव करते हैं इसको, अपने साइट पे आते हैं हम लोग।
तो ये देखो, क्योंकि माई मैसेज पे कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो ये हम लोग का ये पूरा का पूरा विथ लिया हुआ है। अपने CSS से अपने माई मैसेज क्लास को सेलेक्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं index.css के अंदर डॉट माई मैसेज, और इसके अंदर मैं सबसे पहले इसकी विथ को चेंज करूँगा, जो कि हम लोग का 70% होगा। ठीक, सेव करते हैं इसको, ब्राउज़र पे आते हैं। तो अब हम लोग का इसका विथ चेंज हो गया, बट ये हम लोग का थोड़ा सा साइड में आ रहा है, बट ये हम लोग का एकदम कॉर्नर में टच्ड है, तो हम लोग को थोड़ा सा अपने इस गैलरी पे मार्जिन देना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के मैं मार्जिन लेफ़्ट दे देता हूँ, जो कि हम लोग का 15% हो जाएगा। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो, अब हम लोग का यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर आ गया। बट अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसके नीचे नहीं जा पा रहे हैं, बट इस वाले साइड के अंदर हम लोग का थोड़ा सा बॉटम में भी मार्जिन है, बट यहाँ पे हम लोग के बॉटम में मार्जिन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्लेवर्स ऑफ इंडिया के अंदर बॉटम में भी मार्जिन देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं मार्जिन बॉटम दूंगा, लेट्स सपोज दैट 60 पिक्सल का। सेव करते हैं इसको। तो अब देखो, अब बॉटम में भी हम लोग का मार्जिन आ गया। अब हम लोग का लास्ट एक चीज़ बचा हुआ है, जो कि हम लोग का ये लाइन है। तो लाइन हम लोग कैसे क्रिएट करते थे, लाइन हम लोग अपने HR टैग की हेल्प से क्रिएट करते हैं। तो मैं अपने कोड के अंदर आऊँगा, HTML के अंदर आऊँगा और हर एक जगह HR टैग लगा दूँगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्पेस देना है और एक HR टैग लगाना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे आकर के स्पेस दे के HR टैग लगाना है। सेव करते हैं इसको। अगेन अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो ये देखो, आप हम लोग का ये मैसेज आ गया, इसके नीचे हम लोग का ये लाइन आ गया। तो ये हम लोगों ने अपने पूरे वेबसाइट को एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया, जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन कल दिया था। वो हम लोगों ने पूरा वेबसाइट क्रिएट कर लिया एकदम स्क्रैच से, जो कि देखने में काफ़ी एस्थेटिक भी लग रहा है हम लोग को। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। ये हम लोग का पहला प्रोजेक्ट था हम लोग के HTML CSS के अंदर, जिसको हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।